दोस्तों, ट्रम्प कार्यकाल में भारत और अमेरिका के रिलेशन काफी ज्यादा अच्छे और काफी मजबूत रहे हैं, लेकिन एक बार फिर ये रिलेशन और ज्यादा मजबूत हो सकते हैं क्योंकि खबर सामने निकल के आ रही है कि अगर ट्रम्प दोबारा से पावर में आते हैं तो भारत के साथ F-35 फाइटर जेट्स को लेकर के एक नई डील को फाइनल किया जा सकता है और भारत के MRFA प्रोग्राम के तहत इस फाइटर जेट को हम टॉप प्रायोरिटीज में भी शामिल कर सकते हैं। और डेफिनेटली अगर इंडियन एयरफोर्स इसे शामिल करती है तो डेफिनेटली एयरफोर्स की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरी खबर ब्रिक्स से सामने निकल के आ रही है, जहां पर ब्रिक्स में ही शामिल एक और देश ने चीन के एक और नए प्रोजेक्ट से पीछा छुड़ा लिया है और कई इंटरनल रिपोर्ट्स का मानना है कि इसके पीछे भारत की कोशिश रही है। तीसरी खबर भारत और रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब एक भारतीय कंपनी ने ऑफिशियली इस बात को क्लेम करना शुरू कर दिया है कि हमने अमेरिका के सभी सैंक्शंस को बाईपास करते हुए रशिया को एडवांस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी हैं और अब हम अमेरिका के सैंक्शन से नहीं डरते हैं। दैट मीन्स कि इंडिया डिप्लोमेटिकली इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है कि हम अमेरिका के सैंक्शंस को इजीली बाईपास कर पा रहे हैं। और चौथी अपडेट भारत और रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रूस के राजदूत ने भारत में बैठ करके एक इशारा किया जिसमें बताया गया कि किस तरीके से अब आने वाले जो भी इंपॉर्टेंट ट्रेड्स किए जाने हैं भारत और रूस के बीच में, ये सभी लोकल करेंसीज में किए जाएंगे। आइए आज के इस वीडियो में चारों इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले F-35 फाइटर जेट्स प्रोग्राम से जुड़ी हुई डिटेल्स की बात की जाए तो यहाँ पर जो भारत और अमेरिका के बीच में F-35 को लेकर के डील होने वाली है, इसमें स्पेशली F-35A स्टेल्थ फाइटर विमानों को शामिल किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ट्रम्प एक बार फिर से पावर में आते हैं तो भारत के साथ इस डील को नए एग्रीमेंट के तहत आगे बढ़ाया जाएगा और जो भारत प्लानिंग कर रहा है कि हम 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसे हम MRFA प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, इनके टेंडर्स को रीफ्लोट कर सकता है। और डेफिनेटली रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट्स यहाँ पर देखने को मिले हैं, लेकिन यहाँ पर टेंडर्स तब क्लोज होंगे जब अमेरिका के अंदर इलेक्शन ऑलमोस्ट पूरी तरीके से खत्म हो चुके होंगे और तब तक ये डिसीजन भी सामने आ जाएगा कि ट्रम्प पावर में आ रहे हैं या फिर नहीं, और उसके बाद हमें भारत के इस फाइटर जेट प्रोग्राम में मेजर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। कई रिपोर्ट्स का ये तक कहना है कि भारत को ये फाइटर जेट काफी ज्यादा कम प्राइस पर ट्रम्प देने वाले हैं क्योंकि ट्रम्प हथियार बेचने पर ज्यादा फोकस करके रखते हैं। इसके अलावा उनका माइंडसेट ऐसा है कि वो बिजनेस को ज्यादा प्रायोरिटीज देते हैं। ऐसे में जो कि भारत इतने बड़ी संख्या में फाइटर जेट्स खरीदने वाला है, ट्रम्प कभी नहीं चाहेंगे कि अमेरिका को छोड़ करके फ्रांस या फिर रशिया जैसे देशों से कोई भी फाइटर जेट खरीदा जाए। इसीलिए भारत के 114 फाइटर जेट प्रोग्राम में राफेल, यूरोफाइटर टाइफून और F-21 ऑलरेडी इस रेस में शामिल थे, लेकिन अब F-35A को शामिल करते हुए इस रेस को पूरी तरीके से जीतने की कोशिश की जा रही है। अगर हम इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स की बात करें तो इस फाइटर जेट को सिंगल पायलट के जरिए ऑपरेट किया जाता है। इसकी लंबाई 51.4 फीट की है, मैक्सिमम स्पीड 1976 किलोमीटर प्रति घंटे है और कॉम्बैट स्पीड करीब 1200 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास है। यह अधिकतम 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है और इसमें तमाम तरीके की वो गन्स, वो मिसाइलें, चाहे हवा से हवा में मार करने वाली हो या फिर हवा से सतह पर मार करने वाली, वहीं एंटी शिप मिसाइल है। इसी के साथ कई प्रकार के बम भी लगाए जा सकते हैं, यानी कि A to Z सभी हथियार इस फाइटर जेट में तैनात किए जा सकते हैं और आज इस फाइटर जेट को दुनिया के टॉप फाइटर जेट की कैटेगरीज में शामिल किया जाता है। लेकिन सेकेंडली हमें ये चीज भी नहीं भूलनी चाहिए कि भारत को तेजस फाइटर जेट में लगने वाले इंजन की सप्लाई अभी तक अमेरिका की तरफ से नहीं की गई है। इसको लेकर के मल्टीपल अपडेट सामने निकल के आती है कि इस साल ये डील फाइनल हो जाएगी, लेकिन अब लगभग 2025 में डील फाइनल होने वाली है और 2025 मार्च तक भारत को सिर्फ 2 इंजन डिलीवर किए जाएंगे। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हो सकते हैं, या तो अमेरिका जानबूझकर डिले कर रहा है ताकि भारत को अपने कई और फाइटर जेट चिपका दिए जाएं, या फिर अमेरिका नहीं चाहता कि हम रशिया या फिर दूसरे देश के साथ में कोई ऐसी डील को फाइनल करें। अब आने वाले समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस चीज का फैसला कर पाएगी कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है। बाकी आपके हिसाब से हमें क्या फैसला लेना चाहिए, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये ब्रिक्स कंट्रीज से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर ब्रिक्स में शामिल ब्राजील और भारत ने कुछ ऐसे फैसले लेने शुरू कर दिए हैं जहां ब्रिक्स में शामिल चीन की कमर लगातार टूटती चली जा रही है। वैसे तो ब्रिक्स में ही शामिल रशिया लगातार चाइना के कुछ प्रोजेक्ट का सपोर्ट कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि भारत और कई देशों के लिए दिक्कत बन चुके हैं। इसीलिए मल्टीपल कंट्रीज इंटरनल लेवल पर भारत से बात करने के बाद इस प्रोजेक्ट से खुद को बाहर खींच रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम है BRI, जिसे हम बॉर्डर रोड इनिशिएटिव के नाम से जानते हैं और इसमें अब ब्राजील ने खुद को बाहर कर लिया है। चाइना ने बहुत कोशिश की कि क्यों ना किसी तरीके से ब्राजील को इसमें शामिल कर लिया जाए,
जाए ताकि अफ्रीका हो, साउथ अमेरिका हो, एशियन कंट्रीज हो या फिर सेंट्रल एशिया, सभी को इससे कनेक्ट कर दिया जाए ताकि चाइना के पास एक ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन हब हो जाए और चाइना अपने इस रूट के माध्यम से दुनिया भर में चीजों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाए। और ये प्रोजेक्ट चाइना के लिए बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे चाइना पूरी दुनिया में अपनी कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर सकता है। चाइना के लिए रूट्स क्लियर हो जाएंगे, चाइना बिना किसी एक्सटर्नल टैक्सेस के दुनिया भर में अपने माल को एक्सपोर्ट कर पाएगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट के माध्यम से चाइना दुनिया के अलग अलग देशों को पूरी तरीके से घेर के रखता है। मान लीजिए अगर चाइना ने बांग्लादेश के चारों तरफ एक ऐसा ही प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया, चाइना के पास बड़े हाईवेज हैं, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जिसमें चाइना आसानी से अपने मिलिट्री ऑपरेशंस भी कर सकता है। और चाइना की असली मानसिकता यही है जिसके तहत चाइना अपने BRI प्रोजेक्ट को लगातार प्रमोट करता आया है। अच्छी बात यह है कि कुछ दिनों पहले पाकिस्तान भी इससे बाहर हो गया और वो भी कंडीशंस ये थे कि पाकिस्तान के आर्थिक हालात इतने भी अच्छे नहीं है कि वो BRI प्रोजेक्ट में और ज्यादा आगे बढ़ पाए। कई रिपोर्ट्स का ये भी मानना है कि अफ्रीका भी खुद को यहाँ से धीरे धीरे पीछे खींचना शुरू कर चुका है, लेकिन अभी इन्हें समय लगेगा। भारत और ब्राजील, दीज आर द 2 कंट्रीज जो कि ऑलरेडी BRI प्रोजेक्ट से खुद को बाहर कर चुके हैं और इससे चीन को एक बुरा झटका लगा है। बाकी ब्राजील के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो फाइनली भारत और रूस के बीच में उस लेवल के ट्रेड होने शुरू हो चुके हैं जिसकी चिंता अमेरिका को दिन प्रतिदिन खाई जा रही है। अब आगे चल के अगर अमेरिका के अंदर ट्रंप प्रशासन आता है तो डेफिनेटली भारत के इन रिलेशन पर भी इम्पैक्ट आपको पड़ता हुआ नजर आएगा। यदि आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले G7 कंट्रीज की एक समिट की जाती है, PM मोदी को वहां पर इन्वाइट किया जाता है, लेकिन जस्ट फ्रंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी ये कहा जाता है कि आपके देश से कुछ टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर की जा रही है रशिया को और हमें भारत की उन कंपनीज पर सैंक्शंस लगाने होंगे। एंड कुछ दिनों बाद जापान की तरफ से भारत की बेंगलुरु बेस्ड से कंपनी के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमने नए रूट्स निकाल लिए जिसके बाद क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एक्सपोर्ट करने वाला भारत आफ्टर चाइना दुनिया का दूसरा देश बन गया जो कि रशिया को सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजीज एक्सपोर्ट कर रहा था। और अब मुंबई की एक कंपनी ने दावा कर दिया है, इसका नाम है श्रेय लाइफ साइंस। इस कंपनी ने रूस को एडवांस टेक्नोलॉजीज बेचनी शुरू कर दी है और इन सभी चीजों को बाईपास करते हुए जहां पर इस कंपनी को बिल्कुल भी डर नहीं है कि अमेरिका इनके ऊपर किसी भी तरीके के सैंक्शंस लगा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 अगस्त में कंपनी ने करीब $30 करोड़ के डेल सर्वर रूस भेज दिए। इसके अलावा रूस के अंदर इन सर्वर्स का इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चिप्स का इस्तेमाल करते हुए आसानी से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, यूरोप, तमाम देश सैंक्शंस लगाने की धमकी दे रहे हैं। इसके बावजूद भी आखिर भारत डिप्लोमेटिकली इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है जिसके बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों के इन सैंक्शंस को बाईपास कर पाना भारत के लिए पॉसिबल हो चुका है। और जो काम इस समय भारत की तरफ से किया जा रहा है ऐसा नहीं है कि ये किसी भी तरीके से इनलीगल काम है। हम इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो करते हुए सारी चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने कई ऐसे डीप नियम कानून जानबूझ करके बना रखे हैं ताकि कई देशों को नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन फाइनली भारत ने इन्हें बाईपास करना सीख लिया है। आगे चल के डेफिनेटली इनका इम्पैक्ट भारत और अमेरिका के रिलेशन पर पड़ेगा, लेकिन रूस भी हमारा सालों पुराना दोस्त है और अमेरिका खुद नहीं चाहता कि भारत रूस की तरफ टिल्ट हो जाए, क्योंकि अगर भारत रूस की तरफ टिल्ट हो गया तो अमेरिका की जो डिप्लोमेसी स्ट्रांग है खासकर एशिया के अंदर भारत को लेकर के वो वीक पड़ जाएगी। और अगर भारत, चाइना, रशिया एक साथ आ गए जिसके बाद जो डेफिनेटली वेस्टर्न वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहा है, इनकी वीकनेस की शुरुआत उसी दिन से हो जाएगी। लेकिन क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि जो कंपनियां इन कामों को आसानी से रूस के अंदर कर पा रही हैं उन्हें चुपचाप ये काम करना चाहिए? इस तरीके से पब्लिकली आकर के अनाउंसमेंट करना ठीक है या फिर नहीं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। क्या कुछ कहना है आपका इस खबर पर, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।